नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द डीप वाटर। हम इसके फर्स्ट पार्ट को पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ी सी समरी करना चाहता हूं कि डीप वाटर जो चैप्टर है वो हमारे राइटर विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है, जिसमें जो कि कहाँ से लिया गया है, इनके ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नामक उपन्यास से लिया गया है। इसमें वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं कि जब वे 10 या 11 साल के थे, उस समय उन्होंने तैरने का निश्चय किया था कि वो तैरना सीखेंगे। उनके गांव में, उनके शहर में एक YMCA पूल था और उस पुल के होने से उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त हुई थी कि वो तैरना सीखें। उनके शहर यकीमा में एक यकीमा रिवर थी, वो बहुत ही खतरनाक थी, जिसमें उनकी माँ उन्हें बार बार चेतावनी देती रहती थी कि उसमें कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और वह चेतावनी देती रहती थी, कहती रहती थी कि वहां पर मत जाना, नहीं तो तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित होगा। लेकिन हमारे लेखक को YMCA पूल जो था वो सुरक्षित दिखाई देता था, क्योंकि वह 2 या 3 फीट का गहरा तल था एक तरफ से, और दूसरी तरफ 9 फीट का गहरा तल। एक दिन वो अपने साथ अपने वाटर विंग्स लेकर कहां पर पहुंच गए, स्विमिंग पूल पर पहुंच गए, और वहां पर क्या है, तैरने की बारे में सोचने लगे। तो लेखक अपनी जितनी भी प्राइड थी, उस सब प्राइड को दबाते हुए अपने वाटर विंग्स को लेकर कहां पर पहुंच गया, स्विमिंग पूल पर पहुंच गया। शुरुआत में पानी को देखकर उसे डर लगने लगा, उसे भय लगने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो 3 या 4 साल का था, तब उसके पापा उसे कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए, और वहां पर वे और उसके पिताजी दोनों ही लहरों में खड़े हुए थे, और तभी एक लहर आई और उस लहर ने उन्हें पानी में डुबो दिया। और पानी में दबे होने के कारण उन्हें डर लगने लगा कि लहरों की ताकत बहुत ज्यादा होती है, जो हमें डुबो के मार सकती है। तभी से उनके मन में, हृदय में पानी का डर बैठ गया था। लेखक बताते हैं कि मेरा इंट्रोडक्शन जो है YMCA पुल से हुआ था। तो जैसे ही मैंने YMCA पुल पर पहुंचा, तो मेरे जो पुराना जो डर था, वो डर मुझे आंखों के सामने फिर से सामने आ गया। लेकिन मैंने सारी ताकत अपनी इकट्ठा की, और इकट्ठे करने के साथ साथ स्विमिंग पूल में उतरना का कार्य किया। वहां पे अन्य बच्चे जो थे, उन्हें देख देख कर उन्हीं की तरह मैं उनकी नकल उतार उतार कर हाथ पैर चलाने का कार्य कर रहा था। हफ्ते में वह 2 या 3 बार जाता था, और 2 या 3 बार जाकर मैं उसी प्रकार से तैरने का प्रयास करता जैसे कि अन्य बच्चे करते थे। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक मेरे साथ जो दुर्घटना घटित नहीं हुई। जब मैं स्विमिंग पूल एक दिन मैं स्विमिंग पूल पर पहुंचा, तो मैंने देखा वहां पर कोई नहीं है। स्विमिंग पूल का एरिया जो था बिल्कुल शांत था, पानी स्थिर था, और स्विमिंग पूल का जो तल था उसकी टाइल लगी हुई थी, वे टाइल भी मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, इस प्रकार से बाथ टब की होती है। मुझे पानी को अकेले देखकर वहां पर कोई नहीं था, तो मैं घबरा गया, इसलिए मैं एक किनारे पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि कोई और आ जाएगा, फिर मैं उसके साथ स्विमिंग करने सीखूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक 18 साल का लड़का आया, जो शारीरिक कदकाठी से बहुत ही सुंदर था। उसके हाथ और पैरों के मसल्स चमक रहे थे। उसने मुझे देखते ही मेरी तरफ इशारा किया और उठाकर मुझे पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में पानी में गिरा। मैं घबरा गया, लेकिन मेरा दिमाग जो था वो घबराया नहीं था। मैंने पानी के अंदर जाते हुए एक योजना बनाई, और इस योजना के तहत मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे पैर जमीन को छुएंगे, वैसे ही मैं एक अच्छी जंप लगाऊंगा, और उससे पानी से बाहर आकर जैसे ही मैं लेट जाऊंगा, हाथ पैरों को चलाकर स्विमिंग पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा, और अपने आप को इसी प्रकार से सुरक्षित कर लूंगा। लेकिन पानी के अंदर नीचे जाते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा लंबा समय लग रहा था। जो 9 फीट का गहरा तल था, मुझे वो 90 फीट का गहरा तल लगने लगा था। मेरे जो लंग्स थे, वो लंग्स भी ऐसे लग रहे थे जैसे कि फट जाएंगे। लेकिन जब मेरे क्या है, पैरों ने तल को छुआ, उसी समय मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, और एकदम से मैंने छलांग लगाई ऊपर की ओर। जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं,
कि मैं एक बोतल के कॉर्क की तरह निकलकर बाहर उछल कर गिरूंगा, ऐसे नहीं हुआ। मैं धीरे-धीरे ऊपर की ओर आ रहा था जिस प्रकार से मैं नीचे गया था। मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन मैंने कुछ देखा कि बाहर केवल पानी ही पानी था। मैं घबरा गया। मैंने हाथ-पैर चलाने का प्रयास किया कि कोई रस्सी वगैरह आ जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। मेरा दम घट रहा था, मैं चिल्लाने का प्रयास कर रहा था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं पानी पर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मैंने चिल्लाने का कार्य किया, लेकिन पानी मेरे मुँह के अंदर चला गया। ऐसा प्रतीत हुआ मेरे पैर जो थे, मेरे लटके हुए लग रहे थे, उनमें पैरालाइज़्ड हो गए थे, जम गए थे। एक ऐसी फ़ोर्स थी जो मुझे अंदर नीचे की ओर खींच रही थी। मैं चीखा, चिल्लाया लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, केवल मेरी आवाज़ पानी ने सुनी। फिर दूसरी बार मैं फिर से नीचे की ओर आना प्रारंभ कर गया। मैं पानी में फँस गया था। मैं नीचे की ओर जा रहा था। मेरी जितनी भी ताकत थी, सारी की सारी ताकत उसी प्रकार से लग रही थी, जिस प्रकार से स्वप्न में हम जब रात के समय जब होते हैं, सपने में जो हाथ-पैर चलाते हैं, उसी प्रकार से हो गई थी। मेरी सारी साँसें जा चुकी थी, मेरे लंग्स दर्द करने लगे थे, मेरा सर चकरा गया था, मैं बेहोश हो रहा था। लेकिन मुझे एक ही स्ट्रेटजी याद थी कि जैसे ही मैं फर्श पर पहुँचूँगा, तल पर पहुँचूँगा, वैसे ही मैं ज़ोर से जंप लगाऊँगा और ऊपर की ओर आ जाऊँगा और अपने आप को सुरक्षित बचा लूँगा। दूसरी बार डूबते समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं बहुत ही नीचे-नीचे चलता चला रहा हूँ। मैंने इधर-उधर देखने का प्रयास किया लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी मेरा जो पुराना जो डर था उसने मुझे जमा दिया। मुझे बिल्कुल रिगिड पैरालाइज़्ड कर दिया मुझे। मेरा हृदय और मेरा सिर ही केवल ये गवाही दे रहा था कि मैं जीवित हूँ। इसी बीच मेरा जो डर था उस डर ने मुझे क्या है पकड़े रखा। जैसे ही मेरे पैरों को ने तल को छुआ मैंने फिर से जंप लगाई। जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। मैंने हर चीज़ को पकड़ने का प्रयास किया, रोप्स, लैडर, वाटर विंग्स कुछ भी नहीं मिला, केवल पानी ही पानी था मेरे चारों तरफ। धीरे-धीरे मैं ऊपर की ओर आ रहा था और ऊपर की आने की ओर में क्या हो रहा था, धीरे-धीरे मेरी आँखों के सामने हल्का-हल्का पानी हट रहा था और प्रकाश आने का कार्य हो रहा था। मेरी इस बार नाक और थोड़ी आँखें ही बाहर निकलीं। अब तीसरी बार मैं फिर से डूबने वाला था। मैं अब पानी में फँस चुका था। मेरे जितने भी प्रयास थे, सारे के सारे प्रयास विफल हो गए थे। अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ना ही मैं कुछ समझ पा रहा था। अब मेरे पास क्या है, जो भी था, वो सब कुछ जा चुका था। अब मुझे कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, क्योंकि अब मुझे अपनी मृत्यु निकट दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित ही है और मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। उसी प्रकार से मेरे जीवन का पर्दा गिर जाता है। फिर उसके बाद जब मुझे याद आ आता है कि भई मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर उल्टा लेटकर वॉमिटिंग कर रहा हूँ। वह लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा कहता है कि तुम्हारी मज़ाक के चक्कर में ये लड़का खत्म हो चुका है। काफ़ी घंटों तक मैं वहाँ पर बैठे रहा। मैं कमज़ोर हो गया था। उस रात मैं सो नहीं सकाया। मेरे मन में, मेरे हृदय में वही डर भरा हुआ था। उस डर ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरे पैरों को बोवली बना दिया था। मेरा पेट दर्द करने लगा था। फिर उसके बाद मैं लौटकर कभी स्विमिंग पूल पर नहीं गया। मैं पानी से अब डरने लगा था। जहाँ कहीं पर भी मुझे पानी नज़र आता, मैं पानी से बचने का प्रयास करता। 1 साल के बाद मुझे का कुछ सालों के बाद मुझे वाटर ऑफ कास्केड के बारे में पता चला। बम्पिंग रिवर के बारे में पता चला। टाइटन रिवर के बारे में पता चला। वार्म लेक के बारे में पता चला। मैं इन सब जगह पे जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर जाता, वैसे ही मेरा डर जो था, मुझे सीज़ कर देता था, मुझे मुझे रोक लेता था। इसी डर ने मुझे क्या करा बना दिया था, मुझे विकलांग बना दिया था। मेरी जितनी भी यात्राएँ थी, सारी की सारी यात्राएँ उसने क्या कर दी थी, बर्बाद कर दी थी। यहाँ तक हमने पूर्व चैप्टर में पढ़ लिया है, पूरे वीडियो में पढ़ लिया था। आइए हम यहाँ से लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन करेंगे और हम सब लोग समझेंगे कि चैप्टर क्या है। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly at its grip. मैंने हर वो संभव प्रयास किया कि मैं उस डर पर विजय प्राप्त कर लूं, लेकिन ये डर जो था मुझे मजबूती से पकड़े हुए था।
फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। एक दिन 1 अक्टूबर को मैंने निश्चय किया और मैंने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया और स्विमिंग करने के लिए। आई वॉन्ट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days in a week and each hour each day an hour each day। मैं अब एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करने के लिए जाता था और हर रोज 1 घंटे स्विमिंग करने का कार्य करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया और उससे एक रोप को बांधकर एक पुली के थ्रू मुझे पकड़ लिया। He held on the end of the rope and we went back to the fourth and back forth across the pool। तो उसने उस पुली के माध्यम से, पुली क्या होता है, तो इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने लेखक को कैसे बांध दिया, एक पुली के माध्यम से एक रस्सी को यहाँ से बांधकर अपने हाथ से क्या है पकड़ लिया कि भाई अगर तुम डूबोगे स्विमिंग पूल में तो मैं तुम्हें क्या है निकाल लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसी प्रकार से उन्होंने करने का कार्य किया। तो दूसरा किनारा इंस्ट्रक्टर ने रख लिया और एक किनारे से दूसरे किनारे से पहले किनारे क्या है लेखक को जाने के लिए कह दिया। दिन हफ्ते दिन, घंटे हफ्ते घंटे, वीक के बाद वीक निकलते चले जा रहे थे, लेकिन उनकी कोई स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। वन ईच ट्रिप्स अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जितनी भी बार हमारा लेखक स्विमिंग पूल के बीच में से गुजरता तभी उसे जो डर था वो डर क्या है उसे जमा देता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under some of the old terror returns and my leg frozen। जब कभी भी इंस्ट्रक्टर अपनी रस्सी को ढीला छोड़ता और मैं पानी के अंदर जाता तभी मुझे मेरा पुराना डर मुझे वापस आ जाता और मेरे पैर क्या है जम जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack। 3 महीने हो गए मुझे इस प्रकार से कार्य करते करते, लेकिन मेरा जो डर था वो डर गया नहीं था। Then he taught me to put my fish under water and exhale। फिर उसके बाद उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर मुंह रखना है और सांस छोड़नी है। To raise my nose and inhale। और जब मैं सांस ऊपर लूं, नाक ऊपर रखूं तो उसे सांस लेनी है। I repeated the exercise hundreds of times। मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार की। Bit by bit I shed part of the panic and seized me when my head went underwater। थोड़ा थोड़ा करके मेरे मन से डर जो था वो डर निकल रहा था। जब भी मैं पानी के अंदर जाता था मेरा डर मुझे फिर से घेर लेता था। नेक्स्ट he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। फिर इसके बाद उसने मुझे सिखाया, स्विमिंग पूल के किनारे पर लेके गया और मुझे मेरे पैरों को चलाना सिखाया कि आपको पैर कैसे चलाने हैं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कुछ हफ्तों तक मैं उसी प्रकार से कार्य करता रहा जैसा कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे पैर चलाने के बारे में बताया। एट फर्स्ट माई लेग्स रेफ्यूज टू वर्क। शुरुआत में तो मेरे पैर काम करना बंद कर देते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड ऑन देम। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी आदत पड़ गई और मैं उनके अनुसार चलने लगा। Thus piece by piece he built the swimmer, and when he had perfect each piece, he put them together into the integrated whole। इसी प्रकार से इंस्ट्रक्टर ने मुझे पीस बाय पीस करके एक स्विमर बनाने का कार्य किया और जब मैं हर एक चीज में परफेक्ट हो गया तो उन्होंने सब चीजों को मिलकर मुझसे कहा कि आपको क्या करना है, एक साथ इन सब चीजों को दोहराना है। In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool crawl stroke। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने अप्रैल के महीने में मुझसे कहा कि अब तुम तैर सकते हो, अब तुम छलांग लगाओ और तैर कर मुझे दिखाओ क्रॉल स्ट्रोक में। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। मैंने करके दिखाया और अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकर्स व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मुझे आश्चर्य होता था कि जब भी मुझे लगता था कि जब भी मैं अकेला होऊंगा स्विमिंग पूल में तो मेरा डर फिर से लौट आएगा। आई ट्राइड इट, आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन। मैंने प्रयास भी किया। जब मैं तैरकर एक लेंथ अप एंड डाउन किया तब मेरे क्या है थोड़ा सा हल्का सा डर, मेरा जो पुराना जो डर था वो लौट के आया। बट नाउ
I could frown and say to that terror trying to scare me, oh, well, here's to you, look, and off to go to the another length of the pool. जब मुझे अब डर महसूस होता तो मैं उसे कहता, अरे डर महोदय, आप यहाँ हैं, अच्छा, देखो एक बार मैं फिर से इसकी लेंथ को पूरी करता हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ऐसा जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर टू ऑल द टेरर ऑल लेफ्ट। जुलाई तक तैरने करने के बाद, अप्रैल से जुलाई तक चलने के बाद मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। मैं अपने आप को निश्चिंत करने के लिए कि मेरा पूरा डर निकल गया है कि नहीं, इसलिए मैं कहाँ गया, आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ टू न्यू हैम्पशायर। मैं न्यू हैम्पशायर में जो लेक वेंटवॉर्थ है वहां पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद मैंने ट्रिगिस आइलैंड पे छलांग लगा दी और तैरते हुए 2 मील दूर लेक ऑफ स्टैम्पेक्ट आइलैंड तक पहुंच गया। आई स्वम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक। मैंने हर तरीके से तैरने का प्रयास किया, जो तैरने के तरीके थे उन सभी तैरने का प्रयास किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक ही बार था जब मेरा भय जो था वापस आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under the water and saw nothing but bottomless water. लेक के बीचों बीच जब मैंने पानी के अंदर झांकने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया। पानी पानी था, उसका तल कहीं पर मुझे दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना जो डर था, पुराना डर मुझे फिर से सुनाई दिया, मुझे दिखाई दिया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैंने देखकर उसे कहा, अच्छा, हंसते हुए मैंने उससे कहा, वेल मिस्टर टेरर्स, व्हाट डू यू थिंक डू यू कैन टू मी? आई फेल्ड एंड स्वम ऑन इट। मैंने उसे देखकर कहा, अच्छा टेरर महोदय, आप क्या सोचते हैं, है? और ऐसा कहते हुए मैं उनके ऊपर तैरते हुए निकल गया। Yet I had the residual rights. At my first opportunity, I hurried west, went to the Titan, to the Cornet Meadows, up to the Concrete Peak, trails to the Meadow Glaciers, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. जैसे ही मुझे पहला मौका मिला, वैसे ही मैं पश्चिम की ओर निकल गया, जहां पर टाइटन से होते हुए, मैं कॉनकॉर्ड मीडो से होते हुए, कॉन्क्रीट क्रीक से होते हुए मेडे ग्लेशियर पर पहुंचा और वहां पर वार्म लेक के बगल में मैंने अपना कैंप लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dive into the lake and swam across the other shore and back just as Don Corpon used to do it. मैंने जैसे ही सुबह हुई, मैंने तुरंत क्या है अपने कपड़े उतारे और उसमें छलांग लगा दी। उसी प्रकार से मैंने कार्य किया जिस प्रकार से डॉन कॉर्पन नामक व्यक्ति किया करते थे। उसी प्रकार से मैंने तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे और दूसरे किनारे से पहले किनारे क्या है आया। दिस द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग्स फॉर मी। ये जो अनुभव था, ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही गहरा मतलब रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर्स एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट। केवल वही व्यक्ति इस बात को समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसे डर का अनुभव किया हो। वही बात मेरी बात को सहमति कर सकते, प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज ए पीस, लेखक कहते हैं कि मृत्यु में ही केवल शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। जो डर होगा, केवल व्यक्ति को किसका डर होता है? मृत्यु का डर होता है। जब रूजवेल्ट ने, डॉक्टर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस बारे में पूछा, सुना, तो उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। उन्होंने कहा, हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? हम सब लोगों को डर से डरना चाहिए। अगर हम डर से डरेंगे तो दूर रहेंगे, और जब जिस चीज से हम डरते हो उससे दूर रहेंगे तो क्या हुआ? डर हमारे पास आएगा ही। बिकॉज I had the experienced both and the sensation of dying and the terrors that fear it can produce, the will to live somehow grew in the intensity. क्योंकि मैं इन दोनों ही चीज़ों का अनुभव कर चुका था, मृत्यु का भी और किसका? मृत्यु से, डर से प्राप्त होने वाले जो चीज़ें हैं उन सभी से, डर को मैं प्राप्त कर चुका था। At least I felt released, free to walk and trails and climb the peaks and brush aside fear. फिर आखिर में जब मुझे अच्छा महसूस होता था तो तब मैं क्या करता था? जब मैं घर छोड़कर कहाँ पर निकल जाता था? ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियों पर चढ़ने के लिए एक तरफ डर को छोड़कर निकल जाता था।
इस प्रकार से हमारे लेखक ने अपने डर पर विजय प्राप्त की। उम्मीद है आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा, और प्लीज जिन जिनको समझ में आया है, अच्छा लगा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।